हाय नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग का स्वागत है फिर से हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हम बताने वाले हैं नोटिफिकेशन के बारे में, वो एक टाटा मोटर्स में आई हुई है। तो जो भी नए जुड़े हुए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन डेली अपडेट पहुँचता रहे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए ऑनलाइन देखते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन है, ये इसका वेबसाइट है टाटा मेटालिक्स। ये इसकी वेबसाइट दी गई है, तो इस वेबसाइट पे जाकर के आप लोग इस पर चेक कर सकते हैं, या नहीं तो मैं इस लिंक को दे दूंगा आपको और आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दी गई है TML 404 रिक्वायरमेंट फॉर ऑफिसर के लिए है। ठीक है, उसके बाद TML 0/05 जो है रिक्वायरमेंट फॉर डिप्लोमा ट्रेनी और सुपरवाइजर के लिए, और उसके बाद जो है TML 06 जो है रिक्वायरमेंट फॉर अप्रेंटिसशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनी और वर्कर के लिए। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए उसको देखते हैं पूरा डिटेल से। तो फर्स्ट में जो है 04 वाला उसको डिटेल देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं 17/9/2021 को पब्लिश की गई थी एडवर्टाइजमेंट रिक्वायरमेंट फॉर ऑफिसर के लिए, जो कि इसमें देखिए नेम दी गई है पोजीशन के लिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड एज ऑफिसर इन एप्लीकेबल डेजिग्नेशन एज पर कंपनी नॉर्म्स। तो एज पर द कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से ऑफिसर का आपको दिया जाएगा पोजीशन। प्रोजेक्ट जो रहेगा, एरिया ऑफ एंगेजमेंट जो रहेगी प्रोजेक्ट ऑपरेशन के लिए मेंटेनेंस एंड अदर डिपार्टमेंट एट खड़गपुर ये बंगाल में पड़ती है। ठीक है, कोलकाता में। और मैक्सिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो जरूरी है, BTech इंजीनियरिंग चाहिए, मैकेनिकल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे ब्रांच चाहिए। और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद है, या नहीं तो आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए, और उसके लिए मिनिमम 10 ईयर्स रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके बाद उसमें दिया गया कैंडिडेट्स विथ एक्सपीरियंस इन डक्टाइल आयरन पाइप प्लांट इन द एरिया ऑफ कास्टिंग, एनेलिंग, मेल्टिंग, मोल्ड शॉप, कोर शॉप, फिनिशिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस एंड मेंटेनेंस विल बी प्रेफर। तो अगर इस सारे चीज़ों में से किसी में भी है, अगर क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट QAM में भी है, तो आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सारों के लिए। सभी जो भी लोग आप लोग एलिजिबल है वो लोग जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंपनी है टाटा इंडस्ट्रियल जो है, टाटा मेटालिक्स का। तो ये सारी चीज़ स्टील इंडस्ट्री है, तो ये सारी चीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड जो चाहिए, आई साइट 6/6 होनी चाहिए बोथ आइज, और ग्लास पावर नॉट मोर देन +-4 मैक्सिमम। ठीक है, कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए। इन एडिशन टू द एबव देयर आर द मेडिकली फिटनेस क्राइटेरिया ऑन व्हिच कैंडिडेट्स विल बी असेस्ड। द फाइनल सिलेक्शन विल बी डन बेस्ड ऑन द बीइंग फाउंड ऑन मेडिकली फिट बाय फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर। तो ये जो फिजिकली के बेस्ड पे ही आप लोगों का सिलेक्शन होगी। कंपनसेशन जो है विल बी एज पर द कंपनी नॉर्म्स, और कंपनसेशन एज बेनिफिट नॉर्म्स के हिसाब से होगी। स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है, अलोंग विथ द फॉर्म ऑफ कैंडिडेट शुड अपलोड फोटोग्राफ और 10th 12th का सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, SC/ST और PWD सर्टिफिकेट एज दे मे हैव BTech के लिए जो मांगा गया है उसके लिए देना है। उसके बाद इसके बाद अगर किसी तरह का किसी गलत पाया जाता है तो आपको वहाँ पे ही कैंसिल कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, हु आर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन रिटन टेस्ट थ्रू प्रोट्रोइंग एग्जाम मोड। ठीक है, ऑनलाइन मोड ओनली दोज हु क्वालिफाई इन रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो इसका ऑनलाइन एग्जाम होगी और उसमें जो क्वालिफाई करेंगे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको जो दिया जाएगा, सब इंफॉर्मेशन मेल और SMS के थ्रू आपको मोबाइल नंबर पर मिलता रहेगा। तो ये था टोटल प्रोसेस। अगर किसी तरह का हेल्प चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग इसको कॉल कर सकते हैं और इससे बात कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट नोटिफिकेशन। अब यहाँ देखिए अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, कि यहाँ जब भी आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ये ओपन हो गया। उसके बाद आप लोगों को है कि ये मैं उसको दिखाने से पहले अप्लाई का इस पर हम क्लिक कर दिए, यहाँ देखिए वेबसाइट खुल गई है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर कैंडिडेट पे है। तो ये सारा प्रोसेस था। उसके बाद आगे देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए सेकंड जो है एडवर्टाइजमेंट, मैं एक ही बार में बता देता हूँ सारा चीज़। इसमें भी डिटेल दिया गया ट्रेनिंग के लिए क्या क्या चाहिए। मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूँ डायरेक्टली, बाकी चीज़ आप लोग खुद ही देख लीजिएगा इस वेबसाइट पर जाकर के। पोजिशन रहेगा, कैंडिडेट्स विदाउट एक्सपीरियंस विल बी अपॉइंटेड एज डिप्लोमा ट्रेनी फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year। On the successful completion of training, they may be considered for permanent position as a supervisor in applicable designation as per the existing policy। तो ये जो है, अगर आप लोग डिप्लोमा फ्रेशर है तो अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है
तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो 1 साल के लिए आपको DTE पे रखेगी, डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियरिंग पे रखेगी, उसके बाद आपको परमानेंट जॉब वो कर देगी। एक्सपीरियंस कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड एज ए सुपरवाइजर इन एप्लीकेबल डेजिग्नेशन एज पर कंपनी नॉर्म्स। तो जो भी है वो लोग सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो भी डिप्लोमा वाले हैं। जो रहेगी एरिया ऑफ एंगेजमेंट जो रहेगी प्रोजेक्ट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और अदर डिपार्टमेंट्स एट खड़गपुर में रहेगी। तो ये सारा चीज़ डिटेल दी गई। मैक्सिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, किस में चाहिए, साथ देख लीजिए। वो जो सेम था वही है इसमें भी, बाकी सब सेम ही है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन से सारा चीज़ डिटेल सेम ही है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, उसको भी अप्लाई करने की कोशिश करें। तो उसके बाद है ITI वालों के लिए, यहाँ देख सकते हैं ITI वालों के लिए भी दिया गया है। थर्ड में दिखाते हैं कि ITI वालों को देखिए, यहाँ ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वर्कर इज एप्लीकेबल डेजिग्नेशन एज पर कंपनी नॉर्म्स। तो उसके बाद जो है प्रोजेक्ट ऑपरेशन फ्रेशर एंड दोज विथ लेस देन 3 years एक्सपीरियंस। जो फ्रेशर है जिसके पास 3 साल से कम एक्सपीरियंस है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए, 10th या नहीं तो +2 विथ ITI, गवर्नमेंट ITI कॉलेज, रेपुटेड प्राइवेट कॉलेज विथ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम NCBT इन ट्रेड्स इन फिटर, फाउंड्रीमैन, मोल्डर, मशीनिस्ट, वेल्डर, टर्नल, इलेक्ट्रिशियन एंड मिल राइट मैकेनिक। तो ये सारे ब्रांच वाले सब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छे से केयरफुली आप लोग पढ़िएगा इसको, उसके बाद आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो ये सारा डिटेल था। उसके बाद मैक्सिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में ही ये सारा डिटेल बता रहे थे हम अभी। उसका एप्लीकेंट्स विथ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो जो भी 18, 19, 20, 21 में पास हुए हैं वो सारे अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर वहाँ कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप। उसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगी, उसके बाद परमानेंट होने की संभावना हो सकती है। एक्सपीरियंस के लिए क्या क्या चाहिए साथ देख सकते हैं। अगर किसी तरह का आपको एक्सपीरियंस है इस सारे ट्रेड्स में और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म फिलअप करके, और आप लोग को जॉब प्राप्त होने का मौका मिलेगा। कंपनसेशन जो है, कैंडिडेट्स विथ NTC क्वालिफिकेशन सिलेक्टेड एज पर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी स्टाइपेंड विल बी गिवन। उसके बाद जो है सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जो लेंगे उसको मिलेगा 10,800 रुपये पर मंथ मिलेंगे। एक्सपीरियंस कैंडिडेट कंपनसेशन विल बी एज पर द कंपनी कंपनसेशन एंड बेनिफिट नॉर्म्स। एक्सपीरियंस के लिए जो एज पर द कंपनी नॉर्म्स है उसके हिसाब से उसकी सैलरी और प्लस में बेनिफिट्स मिलेगी उसको। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो क्या क्या चीज़ देना है वो सारी सेम ही डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। तो एज पर द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट दे विल बी प्रोवाइड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, तो ये था सारा आपको नोटिफिकेशन के बारे में। उसके बाद चलिए फॉर्म को देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सारी नोटिस दिया गया फ्रॉडमेंट जॉब ऑफर्स। तो आप लोगों को फ्रॉडमेंट के थ्रू आपको जॉब का ऑफर करता है तो आप लोग किसी भी तरह का चार्ज मांगता है। तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी तरह का चार्ज ना दे किसी को, और ना ही किसी तरह का आप लोग उस फेरा में पड़े। तो चलिए हम डायरेक्ट दिखाते हैं एप्लीकेशन। तो यहाँ देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन न्यू कैंडिडेट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका ये वेबसाइट खुलेगा। थोड़ा लेट लग रहा है नेटवर्क की वजह से। तो यहाँ देखिए यहाँ खुल गया है। आप किस पोजीशन के लिए कर रहे हैं वो भी सारा चीज़ दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए पोजीशन दी गई है, पोजीशन पे कौन सा फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है तो इस पे एक्सपीरियंस देंगे, फ्रेशर है तो फ्रेशर करेंगे। नेम डालेंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज कितना है वो अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा। जेंडर, कम्युनिटी मतलब कि कौन सा का मतलब आप ये एलिजिबिलिटी से आ सकते हैं। तो आपका कास्ट क्या है, वो OBC SC ST में आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर PWD है तो PWD भरेंगे। मेल ID, अल्टरनेट, मोबाइल, उसका मैरिट स्टेटस, फादर नेम, वैलिड, फोटो ID, वो सारी मतलब आधार कार्ड इसमें देना है, या तो पैन कार्ड या वोटर ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ आप लोग फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एड्रेस देना होगा और उस एड्रेस को आप परमानेंट और टेम्पररी दोनों दे सकते हैं। ये जो है आप लोग जो डालेंगे एड्रेस, तो इस पे करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम ही डालना चाहते हैं तो यहाँ देखिए प्लीज चेक इट इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज कॉरेस्पॉन्ड्स एड्रेस। तो अगर आप वही एड्रेस देना चाहते हैं जो आपका परमानेंट एड्रेस है तो वही आप लोग क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ भरना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फर्स्ट में है 10th के लिए, तो 10th का बोर्ड, पासिंग ईयर, स्ट्रीम, कौन सा सब्जेक्ट है, ऑल है तो ऑल करेंगे। उसका कॉलेज का नेम, परसेंटेज, ये सारी चीज़ डिटेल आपको BTech BE सब सारा चीज़, ITI डिप्लोमा सारी चीज़ के बारे में दिया गया है। उसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल इसमें डालेंगे, उसके हिसाब से आप लोग डाल करके उसके बाद यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स में दिया गया है।
कि आपको फर्स्ट में फ़ोटो अपलोड करना है। इसमें फ़ोटो के लिए क्लिक करेंगे और आप लोग जेपीजी में फॉर्मेट में आप लोग को अपलोड करना है। तो हम ये सब सारी चीज़ दिखा रहे हैं आपको फॉर्म, ताकि आप लोग को पूरे समझ में आए। भर के नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि मुझे अभी एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसमें नहीं भर सकता। अगर किसी का हो रहा है तो ज़रूर मुझे बताएं, अगर मैं भी अपलोड दे सकता हूँ, ठीक है, बना सकता हूँ। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं 10th सर्टिफिकेट, बी टेक डिप्लोमा ITI सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अपलोड ID प्रूफ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है। अगर आप हैंडीकैप है तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे रिज्यूम अपलोड करना है। इसके अलावा आपको यहाँ एक कैप्चा कोड दी गई 219, यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद आप लोग को यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई ना, उसके यहाँ पे एक गोला बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपको एक सबमिट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन आता है, तो सबमिट करेंगे, उसका कंटिन्यू कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसका प्रिंट कर लीजिएगा अगर निकलता है तो मैसेज आएगा ईमेल पे और आपके मैसेज बॉक्स में। तो ये टोटल था नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, जिस भी तरह का दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम आपका हेल्प कर सके और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि मुझे भी आप लोगों से एक्सपेक्ट रहती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड करें, ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे अपडेट मिलता रहे टाइमली, और आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा। तो बस इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।